दोस्तों आज हम इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं क्लास 10th के। तो उस पॉइंट से हम आज एक इंट्रोडक्टिव वीडियो इसमें देखेंगे जिसमें कि क्या क्या हमें पढ़ना है इसके सिलेबस में। तो मैंने इसे नोट किया है। सबसे पहले हम इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें निगेटिव होता है, पॉजिटिव होता है, ठीक है, जिसमें कंडक्टर इंसुलेटर वगैरह आएंगे। फिर करंट के बारे में पढ़ेंगे, डेफिनीशन पढ़ेंगे। फिर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आएगा, पोटेंशियल डिफरेंस आएगा। फिर आपको रेसिस्टेंस, रेसिस्टिविटी, फिर सीरीज और पैरेलल कम्बिनेशन कैसे करते हैं, इस पे बेस्ड न्यूमेरिकल्स भी पढ़ेंगे हम। फिर हम ओम्स लॉ पढ़ेंगे, V इक्वल टू आई आर जो आते हैं इसमें। फिर सर्किट डायग्राम पढ़ेंगे। फिर हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, इस पे भी न्यूमेरिकल्स आएंगे, वो पढ़ेंगे। फिर हम इलेक्ट्रिक पावर पढ़ेंगे। फिर इन सारी चीज़ों के प्रैक्टिकल एप्लीकेंसेस देखेंगे। और फिर हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और न्यूमेरिकल, ठीक है। तो ये सारे चीज़ हम आज ये इंट्रोडक्टरी वीडियो में हम ये हमारा टोटल सिलेबस इलेक्ट्रिसिटी का, हम इसको धीरे 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 करके लेक्चर बाय लेक्चर हम धीरे धीरे सारे टॉपिक को कवर करते चलेंगे, ठीक है। तो सबसे पहली टॉपिक आती है कि इलेक्ट्रिसिटी में आता है कि लोग हम नॉर्मल डिफिनेशन क्या देते हैं, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज नोन एज इलेक्ट्रिक करंट, ये देते हैं, ठीक है। रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज ये देते हैं, ठीक है। अब हम रेट में पता नहीं, कट करो, अभी फ्लो पता नहीं, फ्लो भी कट करो। अब हम जानते हैं कि पहले कोई चार्ज क्या होता है, ठीक है। हम आज चार्ज के बारे में पहले डिस्कस करते हैं कि चार्ज क्या सब जानते हैं कि चार्ज एक निगेटिव होता है, एक पॉजिटिव होता है। जो निगेटिव होता है उसे हम इलेक्ट्रॉन बोलते हैं, पॉजिटिव होता है उसे हम प्रोटॉन बोलते हैं, ठीक है। अब बात है कि चार्ज आखिर होता क्या है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन तो इसका जो टाइप है। अब चार्ज क्या है, तो चार्ज क्या है, चार्ज एक फंडामेंटल प्रॉपर्टी है मैटर की, ठीक है, जो कि किसी भी स्मॉलेस्ट एंटिटी में भी वो चार्ज अवेलेबल होगा, ठीक है। हम मैटर में क्या होता है, एटम होता है स्मॉलेस्ट एंटिटी। एटम में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन होता है, प्रोटॉन होता है, न्यूट्रॉन होता है। न्यूट्रॉन न्यूट्रल होता है, इलेक्ट्रॉन होता है, प्रोटॉन होता है। अब एक क्या होता है, एक न्यूक्लियस होता है, एक ये देखो, ये न्यूक्लियस है और ये इसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन ट्रेवल करता है। और न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहता है, ठीक है। प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होती है, इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होती है। अब चार्ज क्या है, एक फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर है जिसको हम क्यू से डिनोट करते हैं चार्ज को, ठीक है। और इसका जो एसआई यूनिट होता है वो होता है कूलम्ब, ठीक है। कूलम्ब लिख लो, जो कैपिटल सी से लिखा जाता है, ठीक है। तो चार्ज क्यू से डिनोट करेंगे और इसका यूनिट हो जाता है कूलम्ब, ठीक है। अब सबसे बड़ी क्वेश्चन ये आता है कि चार्ज आखिर आया कहाँ से, ठीक है। चार्ज आखिर आया कहाँ से, ये एक टॉपिक है कि चार्ज आया कहाँ से। दूसरा टॉपिक है कि हम कैसे कह सकते हैं कि कोई बॉडी पॉजिटिवली चार्ज्ड है या निगेटिवली चार्ज्ड है। बोल देते हैं ना कि कंडक्टर है, ये इंसुलेटर है। इंसुलेटर मतलब क्या हो गया, जिससे करंट पास नहीं हो रहा है। कंडक्टर मतलब जिससे करंट पास हो रहा है। तो किसी भी बॉडी को या किसी भी छोटे एंटिटी ऑफ मैटर हम कब बोल सकते हैं निगेटिवली चार्ज्ड। निगेटिवली चार्ज्ड हम कब बोलेंगे, जब वह इलेक्ट्रॉन गेन करे, यानी उस पर निगेटिव चार्ज हो। इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि उसमें पॉजिटिव चार्ज ना हो। पॉजिटिव चार्ज भी होगा, नेगेटिव चार्ज भी होगा, बट हो डिफरेंस क्या है कि नेगेटिव चार्ज ज़्यादा होगा पॉजिटिव चार्ज के रिस्पेक्ट में, तब जाके वो
निगेटिवली चार्ज्ड कहलाएगा। जैसे एक नॉर्मल एग्जांपल समझ लो, 10 निगेटिव चार्ज, ठीक है, और 5 पॉजिटिव चार्ज हैं, तो ये इतना अगर रहे तो हम क्या बोल सकते हैं कि ये निगेटिवली चार्ज। कैसे? 5 पॉजिटिव चार्ज 5 नेगेटिव चार्ज दोनों बराबर हो गए। उसके बाद बच गया हमारे पास कितना? 5 और नेगेटिव चार्ज, तो ये हो गए निगेटिवली चार्ज, क्योंकि वी हैव मोर नेगेटिवली चार्ज्ड, ओके, बिकॉज वी हैव मोर इलेक्ट्रॉन्स, और इट इज़ नेवर पॉसिबल दैट एनीबडी इज ओनली पॉजिटिव और ओनली नेगेटिव चार्ज, दोनों चार्ज ही होंगे। अब देखते होगे ना, जो हम लोग करते हैं चुंबक में क्या करते हैं, नॉर्थ पोल अगर आप सटाओगे वो दोनों एक दूसरे को रिपल करता है, और जैसे ही इसको, इस पोर्शन को आप इधर ले आओ और इस पोर्शन को इधर ले आओ, ये तुरंत अट्रैक्ट हो जाता है, क्योंकि तो अपोजिट दोनों माइनस और माइनस रहेगा तो रिपल कर देगा, भागेगा दोनों एक दूसरे से। जैसे यहाँ माइनस और यहाँ प्लस आएगा तुरंत अट्रैक्ट कर लेगा, ठीक है। तो लाइक चार्ज रिपल इच अदर, अनलाइक चार्ज ऑलवेज अट्रैक्ट इच अदर, ठीक है। तो अब हम चार्ज समझ में आ गया कि चार्ज होता क्या है। हम किसी भी बॉडी को कब बोलेंगे निगेटिवली चार्ज? जब उसमें इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होंगे प्रोटॉन से। कब बोलेंगे हम पॉजिटिवली चार्ज? जब उसके पास इलेक्ट्रॉन कम होंगे प्रोटॉन से, यानी कि प्रोटॉन ज़्यादा तो पॉजिटिवली चार्ज, इलेक्ट्रॉन ज़्यादा तो निगेटिवली चार्ज, प्रोटॉन ज़्यादा तो पॉजिटिवली चार्ज, ठीक है। न्यूट्रॉन के पास न्यूट्रल चार्ज होता है, क्लियर है। और उसमें हम फिर कंडक्टर का क्या डेफिनेशन होता है? तो अलाउ टू पास द चार्ज इन वन और मोर डायरेक्शन। जरूरी नहीं है कि एकदम मतलब ईस्ट की तरफ हो तो ईस्ट की तरफ डायरेक्शन, वो चारों हर डायरेक्शन में वो फ्लो करता रहता है अपना। और वही इंसुलेटर में हम क्या बोल सकते हैं? इंसुलेटर में ये बोल सकते हैं कि उसको अलाउ नहीं करता है चार्ज को किसी भी डायरेक्शन में, ठीक है। जैसे हम लोग घर पे जो वायर यूज करते हैं, कॉपर का यूज करते हैं, क्यों क्यों करते हैं? क्योंकि कॉपर के पास कॉपर अलाउ करता है किस चीज़ को? चार्ज को, नेगेटिवली चार्ज को वन और मोर डायरेक्शन में फ्लो कराने का, ठीक है। तो आज बस इतना ही इंट्रोडक्टरी लेक्चर था, तो आज हम ज़्यादा इसमें नहीं डिस्कस करेंगे। बस एक इसका बेसिक जो था वो मैं आपको एक बार और बता दे रहा हूँ, आप एक बार देख लो। आज हमने डिस्कस क्या किया है? इलेक्ट्रिसिटी में हम नेगेटिवली चार्ज देखा, पॉजिटिव चार्ज क्या होता है ये देखा, फ्लो ऑफ चार्ज ऐसा यूनिट देख लिया, चार्ज डिनोटेड किया जाता है क्यू से, ठीक है। कंडक्टर इंसुलेटर के बारे में आगे पढ़ेंगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पढ़ेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस भी पढ़ना है, रेसिस्टेंस रेसिस्टिविटी सीरीज़ और पैरेलल कॉम्बिनेशन में जाना है, ठीक है। उसके बाद ओम्स लॉ देखेंगे, सर्किट डायग्राम देखेंगे, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट भी देखना है, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन देखने हैं, न्यूमेरिकल्स देखने हैं सारे इसके, इलेक्ट्रिक पावर देखने हैं, और फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखने हैं। ये हमारा सिलेबस है, ठीक है। और आज हम इसमें स्टार्ट किया है, इसमें देखो मैंने स्टार्ट किया इंट्रोडक्टरी लेक्चर है, डिफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज करंट क्या होता है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, बेसिक सब बोलते हैं, लेकिन कैसा फ्लो, किस चीज़ का फ्लो, चार्ज का फ्लो। तो चार्ज होता क्या है? चार्ज क्या है? चार्ज एक फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर है, ठीक है। स्मॉलेस्ट एंटिटी, चार्ज को हम रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल क्यू से। एसआई यूनिट ऑफ कूलम, एसआई यूनिट होता है इसका कूलम, जो कि कैपिटल सी होता है, ठीक है। चार्ज के टाइप नेगेटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज। अब पहला क्वेश्चन, फ्रॉम वेयर द चार्ज कम, चार्ज आया कहाँ से? दूसरा चीज़, हम कैसे कह सकते हैं कि ये बॉडी पॉजिटिवली चार्ज है कि निगेटिवली चार्ज है, ठीक है। हम जानते हैं कि स्मॉलेस्ट एंटिटी ऑफ मैटर क्या होता है? एटम। एटम से छोटा तो कुछ होता नहीं है, एटम मॉलिक्यूल ऊपर चले जाता है, सबसे छोटा होता है एटम। एटम के अंदर क्या होता है? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ठीक है। अब देखो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन है, नेगेटिवली चार्ज यानी इलेक्ट्रॉन, पॉजिटिवली चार्ज प्रोटॉन। अब यहाँ पे देखो ये हमारा होता है एटम। एटम के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन ट्रेवल करता है, ये है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन भी होते हैं, न्यूट्रॉन भी होते हैं, ठीक है। और ये इलेक्ट्रॉन इनके चारों तरफ चक्कर लगाता है, ठीक है।
अब ये देखो कि ए बॉडी इज सेड टू बी नेगेटिवली चार्ज, बॉडी को हम नेगेटिवली चार्ज तब कहेंगे इफ इट गेन्स इलेक्ट्रॉन, जब इनके पास इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, इट मीन्स कि इनके पास इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होगा, ठीक है। इट मीन्स डेट द बॉडी हैव मोर इलेक्ट्रॉन्स देन प्रोटॉन, प्रोटॉन से अगर इलेक्ट्रॉन की संख्या ज़्यादा होगी तो हम उस बॉडी को नेगेटिवली चार्ज कहेंगे। इट इज़ नेवर पॉसिबल दैन एनी बॉडी हैज़ ओनली पॉजिटिव और ओनली नेगेटिव चार्ज, ये कभी पॉसिबल नहीं कि किसी भी बॉडी को या तो केवल पॉजिटिव चार्ज होगा यानी कि प्रोटॉन होगा या फिर केवल इलेक्ट्रॉन होगा शब्द, ठीक है। क्योंकि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन तीनों होते हैं और न्यूट्रॉन तो न्यूट्रल होता है, तो उस पर कोई चार्ज नहीं होता है, ठीक है। अब आगे देखो, सिमिलरली ए बॉडी इज सेड टू बी पॉजिटिवली चार्ज, उसी बॉडी को या कोई बॉडी को हम पॉजिटिवली चार्ज तब कहेंगे जब वह इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा। इलेक्ट्रॉन लॉस का मतलब ये हुआ कि उसमें प्रोटॉन ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। इन चीज़ों को आप नोट कर लीजिएगा, इसलिए मैं आपको नोट करके बताता हूँ ताकि आपको नोट करने में आसानी होगी और मैं रफ में बताने पे आप सही से नोट नहीं कर पाओगे। सिंस वी नोटेड द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इलेक्ट्रिक करंट, पहले से पता है। इसमें होता है कि फ्लो ऑफ चार्ज इज ओनली पॉसिबल, फ्लो ऑफ चार्ज पॉसिबल कब है? इन कंडक्टर में ही पॉसिबल है क्योंकि इंसुलेटर तो रोक देगा। अब कंडक्टर होता क्या है? क्योंकि कंडक्टर ही वो चीज़ है जो आपको अलाउ करती है क्या, टू पास द चार्ज को पास करने में इन वन और मोर डायरेक्शन, एक या एक से ज़्यादा डायरेक्शन में फ्लो ऑफ चार्ज यानी चार्ज को फ्लो कराने में कंडक्टर अलाउ करता है, इसलिए कंडक्टर के थ्रू हम लोग करंट फ्लो होता है, ठीक है। आज के लिए इतना ही, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में हम आगे प्रोसीड करेंगे और एकदम बढ़िया से सारे करते चलेंगे और उसका एक क्वेश्चन कहीं नहीं छूटने वाला, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को भेजिए ताकि उनको भी अच्छे समझ में आए। चलिए, गुड बाय।